22 की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर शुरू है और हमारे साथ बात करने के लिए कि यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर जी हैं। सर, लगातार बैठकों का दौर है, सेवा दल का हो या फिर जो है पिछड़ा वर्ग की बैठकें चल रही हैं। क्या तैयारी चल रही है 22 की? देखिए, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नया जज्बा है। और 30 साल से जो उत्तर प्रदेश की भूमि के ऊपर हमारा कांग्रेस का जो तिरंगा नहीं फहरा पाया है, उस तिरंगे को फहराने के लिए सबसे मजबूत कड़ी मान के हमने संगठन को माना है। और संगठन सृजन अभियान के तहत न केवल कांग्रेस के मुख्य संगठन को, बल्कि उसके अलावा जो हमारे अग्रिम संगठन फ्रंटल और प्रकोष्ठ हैं, उनको भी ताकत देने का और एक बार नई सेना तैयार करने का काम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शुरू किया है। और संगठन सृजन के माध्यम से हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, कम से कम प्रत्येक विधानसभा स्तर पर हमारे संगठन के 30 से 40 हज़ार वोट हों, ताकि जिसको भी हम चुनाव लड़ाएं वो चुनाव जीत सके। एक सवाल और है कि लगातार प्रियंका जी पर आरोप ये लगातार रहा सत्ता पक्ष कि वो पिकनिक मनाने यूपी आती हैं। तो इस आरोप का जवाब देने प्रियंका जी कब आ रही हैं और टिकट वितरण को लेकर के कब तक व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले इनको ये पूछिए कि जिस उत्तर प्रदेश की दरा ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया, वो चुनाव जीतने के बाद कितनी बार बनारस की धरा के ऊपर आए, उत्तर प्रदेश की उन्होंने कितनी सेवा करी है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं है, वो एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में, महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रभार देख रही है। तो महासचिव किसी भी प्रदेश के अंदर रोज नहीं जाया करते हैं। और ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ जब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई हो, उत्तर प्रदेश में किसी दलित पिछड़े के ऊपर अत्याचार हुआ हो और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया हो। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की बहन और बेटी बनके देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त लोगों को रक्षा करने का काम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व अगले माह से आना शुरू करेगा। तो प्रियंका जी का आने का आकलन कुछ? अभी तो बीजेपी की फूट ही नहीं निपट रही है। AK शर्मा जी को मोदी जी ने भेज दिया। उनके मन में सपना था कि मैं भारत से उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री बन जाऊंगा। योगी जी दिल्ली जाकर अपने पासे फेंक कर आ गए और उसके बाद में मंत्री बनने वाले संगठन के अंदर चले गए। और उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में खाई है, जो बीजेपी के संगठन में और जो बीजेपी की सत्ता के बीच में खाई है, इन तमाम खाइयों को पाटने का काम ही भाजपा अब तक ना कर पाई है। आप निश्चित मानकर चलिए, प्रियंका गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन के अंदर उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने वाले हैं हम लोग। हमसे बात करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात, और आज मैं अभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुआ हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक के अंदर मैं आज शामिल हुआ हूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, महासचिव जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ कांग्रेस का तिरंगा झंडा उनके हाथ में देकर उनको सत्ता के दरवाजे तक ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एक सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए जो अति पिछड़ों की सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाती है, पिछड़ों के नाम पे कुछ विशेष लोगों को ही भागीदारी मिल पाई है, वो इस बार कांग्रेस प्रयास करेगी कि तमाम पिछड़ों को और अति पिछड़ों को सत्ता के दरवाजे तक लेकर हम लोग जाएं। शुक्रिया बात करने के लिए। धीरज गुज्जर जी का साफ तौर पे कहना है कि प्रियंका जी ने निर्देश दिया है कि आज पिछड़ों और पिछड़ों को एक साथ लेकर के और एक बार फिर यूपी में 30 साल का जो सूखा है उसे दूर करेंगे। कैमरा संजीत वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।